योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विकलांगों पर सरकार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि विकलांगों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 1 जनवरी 2026 से विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ शर्त भी रखी गई है, और इसमें क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और क्या शर्त रखी गई है और किन व्यक्तियों को यह लाभ मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप एक विकलांग व्यक्ति हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि 2.5 लाख रुपए किन व्यक्तियों को मिलने वाले हैं और किस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से कैसे मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को लेकर समाज में बनी पुरानी सोच बदलने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। दिव्यांग सामान्य विवाह प्रोत्साहन योजना में बड़े सुधार किए गए हैं और अनुदान राशि बढ़ाकर योजना को ज़्यादा असरदार बनाया गया है। इस संबंध में दिव्यांग कल्याण विभाग ने शासन निर्णय जारी किया है। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव के अनुसार दिव्यांगों को अक्सर असमर्थता से जोड़कर देखा जाता है और इसका असर विवाह जैसे अहम फैसलों पर पड़ता है। कई बार परिवार विवाह को टाल देते हैं या असंगत जोड़ी तय कर देते हैं। खासकर दिव्यांग महिलाओं को दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है। इसी सोच को बदलने के लिए और दिव्यांगों को समाज में की मुख्य धारा में लाने के लिए यह पहल की गई है। यानी कि जो व्यक्ति दिव्यांग होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो उनकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। चलिए देखते हैं पैसा कैसे मिलेगा। शासन के निर्णय के अनुसार वर या वधू के पास कम से कम 40% दिव्यांगता का वैध UDID कार्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 40% तक की दिव्यांगता का वैध UDID कार्ड है, यानी कि प्रमाण पत्र है, दिव्यांग वर या वधू में से एक का महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है। वर वधू का पहला विवाह होना चाहिए। देखिए, यह जो योजना है, योजना तो वैसे चलाई हुई पूरे भारत में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसमें कुछ बड़ा बदलाव किया है। तलाकशुदा होने की स्थिति में पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया गया हो, यानी कि यह आपका पहला ही विवाह हो और पहले आपका तलाक, दूसरी शादी ना हुई हो, विवाह का कानूनी पंजीकरण अनिवार्य है। विवाह के 1 साल के भीतर योजना के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगा। लाभार्थियों का चयन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। स्वीकृत सूची दिव्यांग कल्याण आयुक्त पुणे को भेजी जाएगी, जहां से अनुदान वितरित किया जाएगा। यानी कि जो आपका स्वीकृति सूची है वह दिव्यांग कल्याण के आयुक्त जो हैं वहाँ पर भेजी जाएगी। उसके बाद आपको जो अनुदान है वह दिया जाएगा। कौन कौन से दस्तावेज आपके पास जरूरी होने चाहिए? इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कम से कम 40% दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्थायी निवासी आप हों, आवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका एक बैंक खाता नंबर होना चाहिए। साथ ही इसमें मोबाइल नंबर भी जरूरी है। आदेश के अनुसार कहा गया है कि दिव्यांग सामान्य से विवाह करता है तो उसे सरकार 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन देगी, और अगर दिव्यांग विवाह से करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि पति पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में DBT के जरिए जमा होगी, और इसमें से 50% की रकम 5 साल तक के लिए FD में रखना अनिवार्य होगा, ताकि दंपत्ति को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। देखिए, यानी कि जो इसमें 50% का जो अनुदान है वह आपको FD करना होगा। और अगर इसमें लड़का दिव्यांग है तो 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, अगर लड़की दिव्यांग है जब भी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दोनों ही दिव्यांग व्यक्ति हैं तो 2.5 लाख रुपए इस योजना में मिलेंगे। तो अगर कोई दिव्यांग 1 जनवरी 2026 से किसी के साथ शादी करता है और वह महाराष्ट्र का निवासी है और उसके पास ये प्रमाण पत्र हैं जो हमने आपको ऊपर बताए हैं, तो उन्हें इस योजना में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।